जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। और जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया है कि ये अगला पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट का, और इसमें हम आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आज स्पेसिफिकली मैं दो कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाऊंगा। और जैसे कि यदि कोई नया व्यक्ति है इस वीडियो को देख रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पिछले वीडियोस को देखने के बाद ही कोई अपना मन बनाना कि हम कैसा पढ़ रहे हैं कैसा नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मेरा हमेशा अप्रोच रहता है कि आपको मैं बेसिक भी समझाऊंगा और मैं आपको उसका ट्रिक मेथड भी समझाऊंगा। पहले मैं ट्रिक इसलिए करके बता देता हूं आपको, या ट्रिकी तरीका जो होता है वो इसलिए जल्दी बता देता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि हम एक्चुअल में जल्दी ही क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन जब हम सीखेंगे तो क्वेश्चन को डेप्थ तक सीखने की जरूरत होती है, बेसिक से सीखने की जरूरत होती है। तो यहां पर मैं आपको यही तरीके से पहला क्वेश्चन करके करवा रहा हूं कि प्रश्न क्या कहा गया न्यू कॉन्सेप्ट पे, कि कोई राशि 2 वर्षों के लिए 4.6% वार्षिक दर पर दी गई, यदि वह 3.2% वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 196 रुपए कम प्राप्त होते, तो वह राशि क्या है। ऑब्वियसली पहली बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक जादू बता देता हूं कि जल्दी कैसे होगा। मैंने क्या किया कि मैंने ये 196 जो मुझे कम बोला गया है वो राशि इस तरफ रखी। अब क्यों करी ये अभी मत पूछना, मैं बाद में बताऊंगा। यहां पर ये परसेंटेज का डिफरेंस है जो कि आपको हर बार करना पड़ेगा कि 4.6 में से 3.2 को आप माइनस करोगे तो 1.4 बचेगा। ओके, 6 में से 2 गया 4, 3 में से गया, तो यहां पर ये 1.4 हो गया मल्टीप्लाइड में। अब तर्क समझना, यहां पर ये समय कितना है 2 साल का, मैंने ये 2 साल का रखा। मल्टीप्लाइड में मुझसे मूलधन पूछा गया, मैंने पी रखा, डिवाइडेड बाय 100। ये डेसिमल हटा दिया तो यहां पर ये डेसिमल हटाने की वजह से एक जीरो नीचे आ जाएगा। ये 14 का स्क्वायर यानी 196 14 टाइम्स कैंसिल हो गया। ये 2 से ये 7 टाइम्स कैंसिल हो गया। ये 100 जो है यानी कि ये 307 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 7000 रुपीज जो है ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान देना कि यहां पर जो लिखी हुई चीजें हैं वो ही अभी मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा। ये तो एक तरीका हो गया। अब मैं बार बार यदि आपको ये बताऊं कि मैंने ऐसे किया वैसे किया तो उससे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं हमेशा बेसिक को कॉन्सेप्ट बना के चलता हूं। आंसर मैंने आपको लाके बता दिया कि आप इस आंसर को तेजी से कैसे लेके आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसका पूरा बेसिक तरीका बताऊंगा, इसको नोट डाउन कर लेना या फिर पीछे जाके देख लेना कि हमने यही चीज करी थी। तो ये मैंने इसको हटा दिया, फिर से डिलीट कर दिया। क्या बात है, स्क्रीन लॉक हो गया मेरा। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे मिटा देता हूं। ठीक है, तो अब फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से समझाऊंगा और कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगा कि आपको लॉजिक समझ में आ जाए। और फिर वही बात है, आप ये सोचोगे कि सर हर बार आप शुरू क्यों हो जाते हो, हर एक वीडियो में फिर से बेसिक पढ़ाते हो फिर से बेसिक पढ़ाते हो। तो मेरा काम है पढ़ाना, यूट्यूब पे आपकी स्वतंत्रता है कि आप इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हो और मैं आपको डिटेल में ही समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हमको एक चीज समझना है कि यहां पर हमें दर 2 दी हुई हैं। अब हम एक चीज जानते हैं जो शुरुआत से मैं बताते आ रहा हूं कि सर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कहने का मतलब है यदि मूलधन ज्यादा होता है तो आपको ब्याज ज्यादा मिलता है, दर ज्यादा होती है तो आपको ब्याज ज्यादा मिलता है, और यदि समय ज्यादा होता है तो आपको ब्याज ज्यादा मिलता है। इसका मतलब ये हो गया कि ब्याज 3 चीजों पे निर्भर करता है, किन्हीं भी 2 चीजों को एक वक्त पे निश्चित कर देने पर। जैसे कि यहां पर में देख सकते हो, पहली स्थिति में जब ब्याज मूलधन पे निर्भर कर रहा है यानी प्रिंसिपल पे, तब इस स्थिति में R और T जो है यानी दर और समय कांस्टेंट है। दूसरी स्थिति में जब ब्याज दर पे निर्भर कर रहा है तो मूलधन और समय निश्चित है। और तीसरी स्थिति में जब ब्याज समय पर निर्भर कर रहा है तो यहां पर मूलधन और दर जो है वो निश्चित है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ गए होंगे, पिछले वीडियोस को ही आधार बना करके मैं ये बता रहा हूं। नंबर 2, अब ध्यान दीजिए कि यदि मैं ये कहूं कि मूलधन ब्याज के समानुपाती है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मूलधन का अंतर ब्याज के अंतर के समानुपाती है। यानी कि जो भी मूलधन में अंतर आएगा वही ब्याज में अंतर के बराबर है, क्योंकि यहां से समानुपाती का चिन्ह बन रहा है। इसी प्रकार से मैं ये भी कह सकता हूं कि ब्याज का अंतर यहां पर दर का अंतर ब्याज के अंतर के बराबर होगा 100%। इसी प्रकार से यहां पर यदि मैंने आपसे कहा कि टी समय का अंतर
ब्याज के अंतर के समान है। तो ये तीनों स्थितियां भी अभी भी एक जैसी है और सत्य हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया समानुपाती चिन्ह डिफरेंस का हो या राशि का हो वो समान रहेगा। अब यहां पर एक और चीज हमें समझनी है कि इस प्रश्न में क्या कहा कि कोई राशि 2 वर्ष के लिए 4.6% वार्षिक दर पर दी गई थी। हमने माना कि वो राशि P है और ये P राशि पहले 2 साल के लिए 4.6% पर दी गई थी। तो भाई इस राशि पे कोई ब्याज मिलेगा, तो हमने माना कि वो ब्याज I था जो मिलना था पहले। अब बात करते हैं आगे, यदि वह मतलब वह राशि यानी कि यही P राशि 3.2% वार्षिक दर पर दी गई होती, का मतलब क्या हो गया कि उसने हमें यहां पर समय के बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन उसने बोला कि मैं दर को बदल करके 3.2 कर रहा हूं, मतलब दर को कम कर रहा हूं। तो इस कंडीशन में उसने दो चीजें आपसे नहीं कही, जो की है कि वो मूलधन समान रख रहा है और समय समान रख रहा है और सिर्फ दर को बदल रहा है। तो उस आधार पे उसको दूसरे प्रकार का ब्याज मिलेगा, यानी पहला ब्याज पहले दर पे, दूसरा ब्याज दूसरे दर पे। इस स्थिति के अनुसार प्रश्न में कहा गया तो 196 रुपए उसको क्या मिलते हैं, कम प्राप्त होते हैं। कम यानी कि उसको उतने नहीं मिलेंगे, पहले से कम मिलेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि कमी काहे में आएगी, कमी किस में आएगी। तो यहां पर देखोगे तो मूलधन और समय नहीं बदला है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मूलधन और समय नहीं बदलता तो ये सेकंड वाली कंडीशन को आप समझ जाओ। और वो सेकंड वाली कंडीशन क्या है कि मूलधन और समय यदि नहीं बदलता तो ब्याज का अंतर और दर का अंतर समान होता है। जितना दर में अंतर आएगा वही ब्याज में अंतर आएगा। इससे मुझे एक चीज समझ में आ गई, और वो चीज क्या है कि सर अभी आपने एक चीज कही कि 196 रुपए जो होंगे, तर्क समझना, 196 रुपए होंगे, वो किसके बराबर होंगे, तो वो 196 रुपए यहां पर 4.6 माइनस 3.2 के बराबर होंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में इसको और बेसिक से करवाऊं तो मैं कहूंगा कि सर I बराबर PRT अपॉन 100। देखो सब प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, सबको अलग अलग तरीके से समझ में आता है, मैं 2 से 3 प्रकार से समझाऊंगा। अब पैरेलल में यदि हम बात करें तो यहां पर ध्यान देना कि यहां पर P नहीं बदल रहा है, T नहीं बदल रहा है, तो क्या बदल रहा है, R। तो R का डिफरेंस आ गया, इसकी वजह से D में भी डिफरेंस आएगा, तो यानी कि I में भी डिफरेंस आएगा। और I में डिफरेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 196। P आपको पता करना है, यानी मूलधन क्या है पूछा है, वह राशि क्या है, गुणा में यानी कि D, RD क्या हो जाएगा, डिफरेंस ये रहा 4.6 माइनस 3.2। और यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम यहाँ पर दिया है 2 ईयर्स, तो ये हो गया 2 ईयर डिवाइडेड बाय हो गया 100। अब इसको आप यदि थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो आपको मूलधन मिल जाएगा, यानी कि 196। अब पिछला वो स्क्रीन देख लेना कि मैंने यही करवाया था आपको। यहां पर P आपको निकालना है 4 पॉइंट, देखो ये 4.6 में से 3.2 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर फिर क्या बच जाएगा, ये P है, ये हो जाएगा 1.4 और टाइम कितना है 2 साल, बटा में कितना हो गया 100। अब इस प्रकार से जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये जीरो हटा, ये डेसिमल हटाया, जीरो लगा दिया, 14 से ये टोटल काट दिया और ये 2 से 7 बार काट दिया। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो P का वैल्यू कितना आ गया था, 7000। ओके, अब थोड़ा सा इससे अपग्रेड लेवल पे जाते हैं कि हमेशा क्या करना इस प्रकार के क्वेश्चन में। ये देखो ये क्या है, डिफरेंस किसका, ब्याज का, ये क्या है, रेट का डिफरेंस, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 196 इतना समझ गए इज इक्वल्स टू, यदि आप इसका डिफरेंस लोगे तो ये 1.4 आ जाएगा। लेकिन इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि जो 1.4 आया है इसको यदि आप 1% में कन्वर्ट करोगे तो ये डेसिमल हट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 14/10 196। 14 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया, 14 से ये 14 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से ध्यान देना 1 इक्वल्स टू आपका 140 आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है यदि आप 100% के कॉन्सेप्ट से करोगे तो। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि यदि मूलधन आपका 100% होता है तो अभी आप पहले 1% निकालोगे, तो 1% 140 के बराबर आ गया, ये गलत है।
अभी सही नहीं आया क्योंकि आपने इसमें समय को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो अगली बार ध्यान रखना, ये 1.4 का डिफरेंस आ रहा है कितने साल में, 2 साल में, तो ये 2 का डिवाइड कर दिया। देखो भाई बेसिक तो समझा चुका हूं ये, लेकिन अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं और दोनों तरीके से हर क्वेश्चन करवाऊंगा। तो यहाँ पर आपको ये 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो इस प्रकार से ये 2 से मल्टीप्लाई होता, तो यहाँ पर ये कितना आ जाता 70, और 1% यदि किसके बराबर है 70 के, तो मैंने आपसे कहा कि 100% किसके बराबर होगा, तो ये 7000 के बराबर होगा। देखो भाई ये टोटल मैंने 100 चीज बता दी, मतलब यहाँ पर 100% वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगाया, मैं पिछली बार से आपको बताते आ रहा हूं कि P यानी मूलधन 100% के बराबर होगा, इसीलिए पहले मैंने 1% का मान निकाला और फिर उसको 100 से गुणा कर दिया, तो मेरे पास 100% यानी कि P बराबर 7000 आ गया। अब अगला क्वेश्चन भी जो है मैं दोनों तरीके से करवाऊंगा, उम्मीद करता हूं कि कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, है ना। मैंने बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है। अब मैं अलग अलग प्रकार के आपकी मानसिकता को लेकर के क्वेश्चन आता हूं, क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि जब ऐसे संख्या आती है जैसे ये दिख रहा है मिश्रित संख्या, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो मैक्सिमम टाइम, और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे आपको ये क्वेश्चन करना है। तो मैंने अभी क्या बताया सर, डिफरेंस जो होगा ब्याज में वो मूलधन तो बदल नहीं रहा है, तो किस में डिफरेंस के बराबर होगा, डिफरेंस रेट में, और टाइम भी बदल नहीं रहा है, बटा में क्या हो गया 100। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो आईडी डिफरेंस कितना दिया है, प्रश्न को पहले पढ़ेंगे। एक निश्चित राशि को 2 सही 3/4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि इस राशि को उतने ही समय, देखो प्रश्न में वो बोल रहा है इस राशि मतलब पहले वाली राशि को उतने ही समय के लिए 2 सही 1/2% अधिक, यह अधिक शब्द याद रखना, दर पर दिया गया होता तो 1650 रुपए अधिक प्राप्त होते। ध्यान देना, मैं आपको पहले पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि ये जो शब्द है अधिक और ये जो कम, इसका मतलब क्या होता है। तो जब भी आपको ये अधिक और कम शब्द आ जाए तो इनका मतलब होता है अंतर, यानी वो रेडीमेड अंतर आपको पहले से ही दे रहा है। अब ध्यान दो, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर पिछली बार तो 2% आए थे, यहाँ पर तो 1 ही प्रतिशत दे रहा है, मतलब एक ही संख्या प्रतिशत में आई है, पहले तो 2 आई थी तो घटा दिया था हमने। ध्यान दो, उसने ये शब्द क्या इस्तेमाल किया, अधिक, यानी उसने पहले रेडीमेड अंतर आपको दे दिया। यही तो मैंने अभी आपको सिखाया है, ये अधिक या कम शब्द आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, अंतर से। अब इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि ID इक्वल्स टू PRD इंटू T अपॉन 100। अब ध्यान दीजिए कि ये ID क्या है, यहाँ पर ये ID है, देखो अधिक शब्द इस्तेमाल किया ना, यानी अंतर, ये ब्याज का अंतर है, ये कितना हो गया 1650। इसके बाद में P आपको निकालना है, क्यों, वह राशि क्या है, क्वेश्चन सेम बनेंगे, वह राशि क्या है, और डिफरेंस यहाँ पर किसका आ जाएगा, चल भाई यहाँ पर डिफरेंस किसका आ जाएगा, आरडी का। तो ये आरडी आपको पहले से ही उसने देख के रखा है 2 1/2, और समय कितना है, तो समय भी उसने रेशो में ही दिया हुआ है 2 3/4। देखो डिवाइडेड बाय 100, मुझे नहीं मालूम कि आप ये वीडियो कब देखोगे और कब कमेंट करोगे, इसीलिए ये संयम से मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ, इस संयम से कि मैं लिख के भी बताऊंगा कि मैंने क्या किया। मैंने एकदम ऐसे नहीं करा कि यहाँ से यहाँ वहां से यहाँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने करा ये 1650, ये P हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5, ये मिश्रित संख्या की जगह 2/5, 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4, और ये बटा में आ गया 100। कितना सिंपल तरीके से मैं करके बताता हूँ आपको कि आप में से कोई कमजोर स्टूडेंट होगा वो भी ये देख लेगा कि हाँ सर हम कैसे कर सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पर स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है, ये जो 4 और 2 हैं ये यहाँ फंसे हुए हैं और ये 100 नीचे है, तो जब भी ऐसा आ जाए तो इसको नीचे ले आना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि भिन्न के भिन्न की संख्या पलट जाती है। तो पलटने पर ये हो जाएगा 1650 P 5 गुणा 11 बटा में, अब ध्यान दो ये हो जाएगा 2 गुणा में 4 गुणा में 100। कितना डिटेल से कर रहा हूं, घबराने की जरूरत ही नहीं है, मैं पूरा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैं इसको कैंसिल करूंगा और P का मान निकालूंगा। तो P का मान कैसे आएगा, देखो 11 से काटूंगा तो 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, फिर मैं इस 5 से काटूंगा तो 5 तिया 15, ये हो गया। अब ये 4 दूनी क्या बनेगा 8, और इस 8 को मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो 8 तिया 24 240, और ये 2 शून्य पीछे लगा दूंगा तो ये क्या बन गया मूलधन 24,000। तो कहीं पर आंसर दिया हुआ है क्या, यस 100% दिया है सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इसी चीज को हम यदि जल्दी से करना चाहें, यानी कि उस तरीके से 100% वाले कॉन्सेप्ट से, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सर हमें अंतर कितना मिला। तो ध्यान दो ये अंतर हो गया 1650, ये किसका अंतर है, ब्याज का।
सर ये ब्याज का अंतर रेट यानी दर के अंतर के बराबर होगा। हमारे दर का अंतर कितना था, 2/1/2%, है ना। ये अंतर सीधे दे दिया। और मैंने आपको क्या कहा था कि आपको इफेक्टिव रेट लेके चलनी है, यानी टाइम भी लेके चलना है। तो यहाँ पर टाइम कितना हुआ था, ये देखो यहाँ टाइम ये लिखा हुआ था। और यदि प्रश्न में देखना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा झुका देता हूँ क्वेश्चन को। ये देखो कितना समय है, 2/3/4। मुझे जगह चाहिए होती है, इसलिए मैं हमेशा इस तरीके से ही क्वेश्चन करता हूँ। तो ये हो गया गुणा में 2/3/4, यानी कि 1650। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, ठीक है। और ये 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4। अब देखने वाली बात ये है कि इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि ये तो हो गया 4 दूनी 8 नीचे, और 5 और 11 को मैंने गुणा नहीं करा, यहाँ पर 165। अब 11 से मैं इसको काट देता हूँ, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, और 5 से काट दिया तो 30। आ गया समझ में। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, 1%, क्योंकि ये पूरी राशि प्रतिशत में आएगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, देखो यहाँ पर 30 बचा, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा मिटा करके थोड़ा सा व्यवस्थित लिखता हूं। यहां पर काटा था तो 30 बचा। अब ध्यान देना, ये 30 बचा और ये किसके बराबर होगा, 1/8% के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, तो 8 तिया 24, यानी 240। तो 1% यदि, ध्यान देना, 1% यदि 240 के बराबर, तो 100%। कभी कभी क्या है, जल्दबाजी में मैं गलती से लिख देता हूं ज्यादा। 100% का मतलब कितना हो जाएगा, इसमें 2 शून्य बढ़ा दो, तो 240 में 2 शून्य बढ़ा दिए, 24,000। तो भी आंसर वही आया है जो मैंने आपको किस तरीके से बताया है, जादू मंत्र के तरीके से बताया है। तो मैं आपको बेसिक भी समझाऊंगा, ट्रिक भी समझाऊंगा। तो बोले सर 2 चीजें क्यों समझाओगे, क्योंकि कभी कभी हम ट्रिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिक हमारे पास होना चाहिए। और 100% यदि हमको एग्जाम निकालनी है तो आपका क्वेश्चन का होना जरूरी है, जल्दी और धीमे की बात नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इतना लंबा करवाने का उद्देश्य सिर्फ आपको समझाना होता है। मैंने कुछ रुपए 3 वर्षों के लिए, तो भाई मेरे पास समय मिल गया, ब्याज दर पर लगाए। यदि मैंने 3.1% कम दर पर लगाया होता तो मुझे 332.50 रुपए कम प्राप्त होता। तो वह राशि क्या है। फिर से वही बात है, और इस बार मैं प्रतिशत के कॉन्सेप्ट से आपको ये करवा रहा हूं। प्रतिशत का कॉन्सेप्ट यानी पहले तो मैं आरटी यानी कि डिफरेंस जो है ब्याज का, उसको इफेक्टिव रेट के साथ में रखूंगा। यानी मेरा ब्याज का अंतर इफेक्टिव रेट के बराबर होगा। तो मेरा ब्याज यहां पर कितना है, 300। कम मिलते मतलब 300 232 दशमलव 232.50 ये ब्याज में अंतर है। ये RD इंटू टी यानी कि डिफरेंस रेट का। तो यहां पर मेरे को देखो रेट का डिफरेंस पहले ही उसने दिया। आप बोलोगे कम शब्द का मतलब क्या होता है, अंतर। तो यहां पर हो गया 3.1 मल्टीप्लाइड में टाइम कितना है, तो यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। इस प्रकार से अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 31 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू, यहां पर भी इसको सॉल्व करूंगा 3 टू 3 पॉइंट हटा दूंगा, डेसिमल नीचे लग जाएगा, डेसिमल हट के 100 नीचे लग जाएगा। अब देखो ये 0 से ये 0 1 काट दिया। अब मैं किससे क्या काट रहा हूं वो भी समझ लो। तो 3 से काटा मैंने, तो 3 7 21 बच गया, 2 3 7 21 बच गया, 1 3 5 15, और एक 0 ऊपर का बच जाएगा। वो 0 नीचे वाले से कैंसिल कर दूंगा, तो ये भी 0 हट गया। अब बचा क्या, 775 और डिवाइडेड बाय 31 इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, 1%। क्योंकि ये पूरी राशि किस में होती है, परसेंटेज में। आ रहा है समझ में। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 31 से यदि मैंने इसको काटा तो 31 से ये काटेगा कितनी बार, 31 दूनी 62। इतना तो समझ में आ गया। अब 77 में से यदि 62 गया तो 7 में से 2 गया तो 5 बच गया, और 7 में से 6 गया तो 1। तो यहाँ पर कितना बच गया, 15, और 15 के पीछे 5 लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लगाओगे तो 31 को यदि 5 से गुणा करो तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी कितनी बार कटेगा, 5 बार। यानी कि 1% बराबर हो गया 25। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 0 इस तरफ भी लगा देना। तो ये क्या राशि हो गई, 2500। समझ गए अच्छे से। यानी कि पहले तो आप 1% का मान निकालो और उसके बाद में जो है
फिर आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं सर मुझे मजा नहीं आया, तो क्योंकि मुझे मजा बेसिक में ही आता है। कोई बात नहीं भैया, बेसिक समझ लो। देखो डिफरेंस जो होगा ब्याज का वो पी आर डी टी बटा 100 के बराबर होगा। यहाँ पर क्या रखोगे, डिफरेंस रखोगे, वही चीज मैंने अभी करी थी। यहाँ पर क्या पी का मान निकालोगे, पी रख दिया, आर डी आपको दिया हुआ है 3.1 और टी कितना है 3 साल बटा में 100। इसको सॉल्व कर लेना, पी का मान वही आएगा जो मैंने अभी निकाला था। यही तो मैंने किया, देख लो ने, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ये 3.1 3 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, और यहाँ पर ये है, तो मैंने वही तो करा था। देखो यहाँ पर कहाँ गया, मैंने यही तो करा था। ये देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो 3.1 इंटू 3 करा था। फिर मैंने यहाँ डेसिमल हटा करके इसको सॉल्व करके सबसे पहले क्या निकाला 1% और उसके साथ में 100 का गुणा कर दिया। यही तरीके से आपको क्वेश्चन करने चाहिए, इससे स्पीड भी मिलती है। और यदि आप समझ गए हैं तो बेसिक समझने के लिए होता है, वो चीज इमरजेंसी के लिए होती है, आपको पता होनी चाहिए बस। बाकी आप समय बचाने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा। कोई धनराशि 2/1/2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर ऋण के रूप में दिया गया, ठीक है। यदि दर 2.5% क्या होती अधिक, और जैसे ही उसने अधिक बोला आपने बोला दर का अंतर दे दिया, तो उसे 450 रुपए ब्याज के रूप में अधिक मिलते। देखो तो यानी कि ये क्या हो गया डिफरेंस ब्याज का, ये क्या हो गया आरडी का डिफरेंस। तो मैंने अभी आपको ट्रिक समझाया, आरडी जो होता है यानी आईडी जो होता है वो आरडी और टी के समानुपाती होता है, यानी इफेक्टिव रेट। अब मैंने क्या कहा आईडी कितना है, तो आईडी आपने कहा सर ये 450 है, मतलब कि 450 का अंतर आएगा ब्याज में। अब इसके बराबर में आर डी कितना है, तो आप कहोगे सर 2.25, तो 2.25 मैंने ये रख दिया, और टी टाइम कितना है ये रहा टाइम, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। अब क्या करेंगे सर, एक काम कर दीजिए, ये डेसिमल हटा दीजिए और फिर से समझो ये राशि किस में है, प्रतिशत में। तो यहां से मान किसका निकलेगा, सबसे पहले 1% का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। इतना तो समझ गए होगे। अब इसको मैं 25 से काट रहा हूं, तो ऊपर वाली राशि को 25 से काटा, ठीक है। तो ये 25 से काटा तो 25 न में, सॉरी गलती से गलत काट दिया, 25 न में 225, और यहां पर मैंने 25 चौक 100 नीचे से काट दिया, 100 नीचे का काट दिया। फिर क्या बचा ना 45 50 और 5 से इसको काट दिया, तो ये कितनी बार कट गया 10 बार, और ये 4 दूनी 8, तो 8 जो है 10 से गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा 80, मतलब 1% बराबर 80। तो दोनों तरफ 100 का हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो यहां पर हम कहेंगे सर 100% मतलब 8000। अरे भाई हाँ, बेचारा सिस्टम भी मेरे स्पीड के आगे धीमा पड़ जाता है। कोई बात नहीं, सिस्टम थोड़ा कमजोर है। तो 1% बराबर 80 निकला, तो 100% बराबर 8000 आ गया। उम्मीद करता हूं प्रोसेस समझ गए होगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एक ही जैसे इसलिए लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट चीज हम समझेंगे अब। नेक्स्ट चीज क्या है, अगला क्वेश्चन, क्या ये वही क्वेश्चन है? हाँ, एक राशि 3 वर्ष में, तो हमें समय दे दिया 3 वर्ष में टाइम हो गया, 4% वार्षिक दर पर दिया गया। यदि वह राशि 5.5% दर पर दी गई होती। अब इस बार आपको 2% दर के अलग अलग दे के रखे हैं, तो आपको घटाना पड़ेगा। ये काम आप मेंटली भी कर सकते हो कि सर 5.5 में 4 जाएगा तो 1.5 बचेगा, यानी 1.5 बचेगा। अब इसके बाद में आपको अभी तक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि सर आईडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डी, यानी कि डिफरेंस रेट में इनटू टी। तो अब मैं यही चीज रख रहा हूं। तो यहां पर मुझे पता चल गया कि रेट में डिफरेंस कितना है 1.5, टाइम कितना है 3 ईयर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये रेट कितना, ये डिफरेंस कितना आ जाएगा। प्रश्न में कहा गया वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 1800 रुपए अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होते, यानी ब्याज के रूप में कितने प्राप्त हुए 1800। तो ये हो गया आईडी। चलो भाई इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया 1800, ये हो गया 15/10 गुणा में कितना हो गया 3, 15 से काटूंगा 1800 यानी 1800 को, तो 180 12 बार कटेगा, है ना। सिंपल सी बात है, 15 और 18 12 बार कटते हैं, बाकी का ये 15 से 180 12 बार कटता है। ये बात आपको समझना है, 18 नहीं कटता 180 कटता है। 3 से इसको काट दिया तो 3 चौक 12, यहाँ सिर्फ 4 बचा, इस बात का ध्यान रखना।
समझ रहे हो ना, और ये जीरो, तो ये जीरो इसके साथ एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो यहाँ पर 400 बराबर 1%। लॉजिक समझ गए होगे। देखो ये एक जीरो था, ये 40 के साथ चला जाएगा, ये 180 कट गया था, ये जीरो बचा था तो ये पीछे लगा दिया। 1% बराबर 400, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो ये दो जीरो पहले से ही थे और 100% की वजह से दो जीरो आ गए, मतलब 100% राशि किसके बराबर हो जाएगी, 4000 के बराबर हो जाएगी। तो ये आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए इज 40,000। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 रुपए। अब यहां पर जब भी न्यू कॉन्सेप्ट लिखा हुआ आ जाए तो इस बात को समझना कि कुछ ना कुछ बात बदलने वाली है। अब जो बात बदलने वाली है उसके लिए भाई साहब बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन मैं आपको पहले ट्रिक वाला मेथड बता दूंगा कि कैसे आप जल्दी से कर पाओगे। देखो 500 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 680 रुपए हो जाती है, ठीक है। जब दर को 2% से बढ़ा दिया जाए तो वह राशि कितने रुपए हो जाएगी। अब ये हमको समझना पड़ेगा कि ये हो जाना क्या होता है। तो यहां पर पहले तो मैं आपको क्वेश्चन करके बता देता हूं कि भाई ये कितनी हो गई थी 2 साल में, 680, तो 680 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर आप क्या कर रहे हो, दर को 2% क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो मैंने प्लस कर दिया। मूलधन 500 रुपए है, 500 रुपए पर 2% बढ़ गया तो मैंने 2 लिख दिया। समय कितने साल में, 2 साल में, और बटा में 100। तो यहाँ पर ये 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो 680 प्लस 20 हो गया 700। यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 700 की वह राशि कितने रुपए हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 700 रुपए। अब इतना तो आपको करना है, ठीक है, बिना जादू मंतर के इतना आपको करना है। अब ये होगा कैसे वो समझ लो, ध्यान देना। मैं यहां पर आपको बकायदा बेसिक तरीके से समझाऊंगा। बेसिक तरीका क्या है, समझो कि यदि P एक राशि है जो 1000 रुपए है, यानी मूलधन मैंने आपका 1000 रुपए रखा और दर यदि मैंने 10% रखी, तो यहां पर कंडीशन क्या होगी कि ईयर, प्रिंसिपल, SI और मिश्र धन यानी कि अमाउंट, ये मैं 4 चीजों को 1000 रुपए और 10% पे निकाल रहा हूं। तो यहां पर ध्यान देना, पहले साल मूलधन आपका क्या होगा, 1000 रुपए, इसके ऊपर आपको SI यानी कि ब्याज कितना मिलेगा, तो दर कितनी है 10%, तो 1000 का 10% हो गया 100 रुपए। और इस प्रकार से मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ये 100 को आप 100 से जोड़ दोगे तो 1100 बन जाएगा। इस प्रकार से आप ये समझिए कि दूसरे साल क्या होगा, तो सेकेंड ईयर आपका मूलधन कितना होगा, 1000, क्योंकि साधारण ब्याज में मूलधन हर वर्ष एक जैसा रहता है, वो उसमें कोई बदलाव नहीं होता, तो ये 1000 हो गया। अब इस पे 10% के हिसाब से, यानी 1000 पे 10% के हिसाब से फिर कितना मिलेगा, फिर मिलेगा 100। फिर इसके बाद में ये टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, 1200। तो बोले 1200 कैसे हो गया, देखो 2 साल की बात कर रहा हूं, तो ये 100 प्लस 100 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और 1000 पहले से ही आपका मूलधन था, अब इसको 2000 मत कर देना, क्योंकि मूलधन बदल नहीं रहा है। मतलब किसी को आपने 1 साल के लिए 1000 रुपए दिए, उसने 1 साल का ब्याज 100 रुपए दिया, अगले साल वही 1000 उसके पास थे, उसने अगले साल फिर 100 रुपए दे दिया, तो टोटल 2 साल में उसने कितने वापस करे, 1200 रुपए। ये लॉजिक समझ गए होगे। तो बोले सर इसका क्वेश्चन से क्या संबंध है, अब मैं क्वेश्चन से संबंध इसका बता रहा हूं, ध्यान देना कि फिर से कंडीशन समझना। फिर से यदि मैंने मूलधन को कितना रखा, 1000, और इस बार दर को मैंने यदि 12% कर दिया, इसका मतलब मैंने दर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो पहले कितनी थी 10%, अभी मैंने कितना कर दिया, 12%, यानी दर को मैंने बढ़ा दिया, कितना परसेंट कर दिया, 12%, 2% बढ़ा करके। अब मैं वही काम कर रहा हूं, ईयर, प्रिंसिपल, SI और अमाउंट। अब 1 साल की यदि मैं बात करूं, ध्यान देना अच्छे से, 1 साल की यदि मैं बात करूं तो 1 साल में मूलधन कितना हो गया, 1000 रुपए, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1000 रुपए पे 12% हो गया 120 रुपए। अब ध्यान देना कि यहां पर मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो यहां पर 120 रुपए जोड़ा तो 1120 रुपए। अब समझा रहा हूं प्रश्न को अच्छे तरीके से। देखो पहले साल आपका मिश्रधन कितना था,
1100 पहले साल की बात हो रही है, पहले साल, दूसरे साल को मत समझना, पहले साल की बात है। यदि मैं 1 साल की बात करता हूं तो यहाँ पर आपका मिश्र धन कितना था, 1100 रुपए। क्यों? आपका ब्याज जो था वो 10% के हिसाब से 100 रुपए था। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे कर दूं, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपका ब्याज का दर आपने 2% बढ़ा दिया तो आपको ये 120 रुपए मिल रहा है, जो कि पहले कितना मिल रहा था, 100 रुपए, और अब इसमें 20 जुड़ गया है, जिसकी वजह से आपका मिश्र धन कितना हो गया है। तो पहले आपको 1100 तो मिल ही रहा था, लेकिन उसमें अब आपको 120 रुपया ऊपर मिल रहा है। अब ध्यान से समझो, ये 120 रुपए क्या दिख रहा है, तो बोले सर यही तो ब्याज है, यही तो ब्याज है। अब यहां पर मिश्र धन जो है, यदि 10% होता पहले से स्थिति, तो इस 10% की वजह से मुझे मिश्र धन के रूप में 1100 रुपए तो मिलते ही मिलते, समझना। लेकिन क्योंकि मैंने ये 2% बढ़ा दिया है, ये 2% बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से मेरा ब्याज बढ़ गया है, और ये ब्याज कितना हो गया है, 120 रुपए। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैं यहां पर, ध्यान से समझना, कि 1000, यहां पर ये जो 1100 रुपए मेरा है, इस पर्टिकुलर, ये 1100 का कितना हो गया था, 1200, 100 रुपए जुड़ने पर। तर्क समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो जाए मेरे शब्दों में, इसके लिए मैं ख्याल रख रहा हूं चीजों का, कि ये 1100 रुपए तो है ही है, ये 20 रुपए किस चीज का बढ़ा है, तो ये 20 रुपए ये 2% ब्याज की वजह से बढ़ा है। समझ गए होगे, उम्मीद करता हूं कि यहां पर ये जो 20 रुपए बढ़ा है, ये 20 रुपए किसकी वजह से बढ़ा है, ये 2% की वजह से बढ़ा है। इसका मतलब कि अगली बार इस बात का आप ध्यान रखना है आपको, कि यहां पर जब भी आपको मिश्र धन पूछा जाए, कौन सा वाला, बढ़ा हुआ, तो आप कहेंगे कि सर पहले जितना मिल रहा था उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाएगा, तो इसमें बढ़ जाएगा इंटरेस्ट यानी ब्याज। अभी मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया। तो यहां पर मिश्र धन तो आपको रखना ही रखना है, आपका ब्याज आपको कैसे मिलेगा, तो ब्याज मिलता है PRT अपॉन 100, और यहां पर R जो है वो बढ़ा हुआ आपको देगा, बढ़ा या कम, यानी कि दर या तो वो बढ़ाएगा या तो वो कम करेगा। अब ध्यान से समझना, यदि आपकी दर बढ़ती है तो आपको प्लस चिन्ह लगाना है, और यदि आपकी दर कम होती है तो आपको माइनस चिन्ह लगाना है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि यदि आपकी दर बढ़ेगी तो आपके पहले वाले मिश्र धन में वृद्धि होगी, और यदि कोई आपकी दर कम हुई तो पिछले वाले मिश्र धन में कमी होगी। इसलिए प्लस और माइनस का चिन्ह कैसे लगाओगे, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया है। समझ गए आप? ओके, अब हम इस पे सीधे प्रश्न पे आ जाते हैं, वरना और ज्यादा नहीं कंफ्यूज हो जाओ यदि हो तो, वरना तो मैंने पूरी अप्रोच लगाई है। अब इस बात को समझो कि इस प्रश्न को हम समझते हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखा था। थोड़ा सा घूमता है मेरा सिस्टम। अब देखो यहां प्रश्न में क्या कहा, 500 रुपए यानी पी राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, ये नहीं ये टाइम है, 2 वर्ष में 680 हो जाती है। हो जाने का मतलब क्या हो जाता है, कोई भी राशि मूलधन से मिश्र धन में बदल गई है, यानी कि ये आपका हो गया पहले वाला मिश्र धन, ये रखा मिश्र धन। और जो कि मैंने अभी बताया आपको कि भाई जितना मिश्र धन है वो तो मिलना ही मिलना है। आगे यदि दर को 2% से क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो सर यदि दर बढ़ रही है और कुछ नहीं, देखो पूरे प्रश्न में उसने और कुछ नहीं बोला, इसका मतलब दर बढ़ रही है तो सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ेगा, ब्याज बढ़ेगा। दर बढ़ रही है तो ब्याज बढ़ेगा, और वो ब्याज किस में ऐड हो जाएगा, इस मिश्र धन में, पहले वाले में। और आपसे पूछा वह राशि कितने रुपए हो जाएगी, मतलब बढ़ के कितनी हो जाएगी। तो यहां पर हम फाइनल वाला जो मिश्र धन निकालेंगे उसमें हम ब्याज को जोड़ देंगे, और ये काम बहुत तेजी से होगा बाद में, लेकिन शुरुआत में नहीं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, PRT अपॉन में 100, तो यहां पर फाइनल मिश्र धन ये हो गया 680, मैंने पहले यही करवाया था और फिर से यही करवा रहा हूं, 680। इसके बाद में मूलधन था आपका 500, दर कितनी बड़ी, 2%, टाइम कितना था, 2 साल, है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, और इस प्रकार से 680 प्लस 20 बराबर में कितना हो गया, 700। फिर से करके बता दिया, और इस बार जब बताया है तो पिछला वाला चीज मैंने कॉन्सेप्चुअल बताया है आपको कि कैसे आपका ब्याज एक्स्ट्रा हो गया।
आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन आप करते रहोगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आपको ये बोला जाए, अब आप बोलो सर कभी कभी हम क्वेश्चन भूल जाते हैं कि करना कैसे है, तो इसके लिए आपको थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या बोला जा रहा है। जैसे प्रश्न में आपको हमेशा एक मूलधन दिया रहेगा, तो मूलधन की राशि एक यानी 2550 की राशि एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 3225 हो जाती है। जब भी ये शब्द आ जाए ना हो जाती है, तो ये मिश्रधन को बताता है, ठीक है। और ये क्या दिया है, समय। यदि वह दर को 2.4% से क्या कर दे, कम कर दे। शब्दों का ध्यान रखना, इस बार वो कम कर रहा है, तो वह राशि क्या हो जाएगी। यानी कि वो इस बार आपसे फिर कह रहा है कि ये जो राशि है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस बार दर कम हो रही है। तो देखो जो 3250 है आपका, 25 है, इसमें कमी आएगी। कितने की कमी? जो ब्याज में कमी आ रही है। और ब्याज में कमी कैसे निकालोगे? PRT अपॉन 100 से। तो यहां पर 3225 माइनस पी कितना दिया हुआ है, 2550। दर कितनी दी हुई है, तो दर को आपने कम करा 2.4 से। और समय कितना दिया हुआ है, 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100, है ना। थोड़ा सा मैं पेन का साइज और हल्का सा छोटा कर लूं क्योंकि ये बहुत मोटा हो गया है। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, अब सिंपल कैलकुलेशन करूंगा और कुछ भी जादू मंतर नहीं करूंगा। तो ये मैंने डेसिमल यहां से हटाया, बटे में 0 लगा दिया। आ रहा है समझ में? अब मैं क्या कर रहा हूं, इस 0 से इस नीचे वाले 0 को कैंसिल कर रहा हूं। अब यहां पर मेरे पास ये राशि क्या बची, 24, और ये क्या बची, 255। ध्यान देना, तो मैं यहाँ पे 255 को सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, 255 को किससे गुणा करने वाला हूं, 24 से। 24 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। 24 पंजे 120, 0 हासिल का आ गया 12, 24 पंजे 120 और 12 132, 132 का 2 हासिल का आ गया 13, 24 दूनी 48, 48 और 13 तो 48 और 3 51 और 61, तो ये हो गया 6120। और इसको फिर 4 से गुणा कर दूंगा क्योंकि 4 बचा हुआ है, 0 पहले आ गया। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 6 24, तो ये आ गया इतना। ध्यान देना, तो मैंने अब यहाँ रख दिया 3225 माइनस में इस पूरे ऊपर वाले को सॉल्व करा तो 24480 और डिवाइडेड बाय 100। ये 0 से ये 0 पीछे वाला कैंसिल कर दिया। ध्यान देते रहना मैं क्या कर रहा हूं। और इसके बाद में बच गया 3225 माइनस में 244.8। ये सर पॉइंट कहां से आया, बटे में 0 0 एक्स्ट्रा बच रहा है जिसकी वजह से डेसिमल एक कदम आगे आ जाएगा। अब मैं करूंगा 3225 माइनस कर दूंगा 244.8, 80, ये डबल 0 घटाना है। तो अब देखना कि आप आंसर को कैसे पकड़ोगे। घटाते हैं, तो ये घटा दिया, ये माइनस था ना इसलिए। तो अब इसके पीछे 0 क्यों लिया, क्योंकि भाई ये भी डेसिमल तो उसको भी डेसिमल बनाना पड़ेगा, तो इसलिए 0 ले लिया। तो यहाँ पर 0 में से 0 गया, 10 में से 8 गया तो 2 बच गया। दशमलव जहां पर लगा है वहीं पर आपके स्थान पे भी आ जाएगा। यहाँ 4 बचा था, 4 में से 4 गया, 0 बच गया। यहाँ पर आपको 12 बनाना पड़ेगा, 12 में से 4 गया तो 8 बच गया। अब पूरा क्वेश्चन मत करो, देखो कहीं पर 80.0 लिखा हुआ है क्या, 80.0 कहीं पर 80.20 कहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर, ऑप्शन ए पे दिख रहा है। तो आपको पूरा कभी भी करने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर आपको लग रहा है कि आप उस स्तर पे पहुंच गए हो जहां से आप किसी एक ऑप्शन को आप फिक्स कर सकते हो, क्योंकि इसी एक ऑप्शन में 80.20 आ रहा है, कहीं और नहीं दिख रहा है। 20 सिर्फ यहाँ दिख रहा था, लेकिन लेकिन जैसे कि यहाँ पे 67 है। जैसे कि यहाँ पर 67 है और यहाँ पर 80 है, तो आपको 80.20 को सही आंसर बता देना था, जो कि सही आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। आई थिंक पर्याप्त क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, फिर भी देखो जो जहां तक आता रहेगा मैं करवाता रहूंगा। 600 रुपए की राशि, यानी ये मूलधन हो गया, एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में, कितने ईयर में, 3 ईयर में, यानी कि टाइम आपको देके रखा हुआ है कितना, 3 साल, 708 रुपए हो जाती मतलब मिश्रधन। तो दर को 1.5% से कम करने पर, कम करना है, तो वह राशि क्या हो जाएगी। इस बार आपको क्या करना है, इसको कम करना है। तो यहां पर ध्यान दो, 600 रुपए जो है, सॉरी यहां पर गलत लिख दिया,
यहाँ पर हमारी जो मिश्र धन रहेगी ये 708 रुपए। ये राशि इस बार क्या होगी, कम। कम के लिए क्या लगाना है, माइनस, और 1.5% की कमी आ रही है, मतलब 600 गुणा में 1.5 गुणा में यहाँ पर समय कितना है, 3 साल, है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ये डेसिमल हटाया, बटे में 1 10 और लगा दिया। आ रहा है समझ में। आप इसको कैसे करते हो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आप इसको काटो तो यहाँ पर कट जाएगा ये 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और 2 से आप 6 को काटोगे तो 3 बार, और ये 3 तिया 9, तो यहाँ पर आपको 3 तिया 9, और कहीं तो कुछ नहीं कट रहा था, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 9 तिया 27 होना चाहिए जहां तक है। तो ये 27 हम घटा देंगे, तो 8 में से 7 गया तो 1 बच गया। यहाँ पर 10 तो नहीं, तो 10 में से 2 गया तो 8 बच गया, और यहाँ पर 6, तो 681 इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब जितना भी धीमे में कर सकता हूं उतना धीमे में कर रहा हूं, गति तो आपके पास है बढ़ाने की, आपने बढ़ा के ही रखी होगी। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन भी है। 2605 की धनराशि एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 2938 हो गई। ठीक है, तो ये भाई मूलधन था, ये कितनी हो गई, मिश्र धन, कितने साल में, 4 साल में। यदि दर 2.1/5% अधिक कर दी जाए, अधिक मतलब बढ़ेगा, तो ये राशि बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, 2938, ये बढ़ जाएगी मतलब प्लस। कौन सी राशि बढ़ेगी, 2605, कितना बढ़ेगी, 2.1/5, यानी 5 दूनी 10 और 11, 11/2 मल्टीप्लाइड में समय कितना है, 4 साल, बटा में क्या हो जाएगा 100। यहां पर मैंने 2 से इसको कैंसिल कर दिया 2 बार। इसको सबसे पहले में दुगना या 11 से जैसा भी करते हैं, तो इसको मैंने दुगना कर देना है पहले। तो 2600, ध्यान देना, 2605 को दुगना करूंगा तो 2600 का डबल कितना होता है 5200, और 5 का डबल कितना होता है 10, तो ये हो गया 5210। ठीक है, ये कैसे किया, पिछले वीडियोस में मैं बताते आ रहा हूं कि ये मैंने जोड़ा कैसे, यानी कि डबल कैसे किया। तो ये हो गया 5210। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। 2605 का मैंने दुगना करा है, 5 का दुगना 10 होता है, 26 का दुगना जो होता है वो 52 होता है, तो इस प्रकार से 5210। अभी मैं इसको क्या करूंगा, 11 से गुणा कर दूंगा, तो 11 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 0 का 0, देखो मैं गुणा कैसे कर रहा हूँ, 11 से गुणा, तो 0 का पहले 0 लिख दिया, फिर 0 को उसके आगे वाले नंबर से जोड़ दिया, तो 0 और 1 क्या होता है, 1 होता है। फिर इस 1 को 2 से जोड़ दिया, तो 2 और 1 क्या होता है, 3 होता है। फिर 2 तक पहुंच गया था, तो 3 को फिर 5, 2 को फिर 5 से जोड़ दिया, 5 और 2 क्या हो गया 7। चल जा भाई, क्यों नहीं चल रहा है, कभी कभी तो बहुत, अरे भाई 7, हाँ अटक गए थे, 5 और 2 7। ठीक है, फिर इसके बाद में 5 के आगे कुछ नहीं है, तो 5 को वैसा का वैसा लिख दिया, तो ये हो गया 11 से गुणा करने पर आई हुई संख्या। अब मैंने क्या करा, 2938 प्लस ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 0.2 अंक के पहले लगा दूंगा। तो बोले क्यों, क्योंकि देखो 100 से भाग भी तो देना है, तो ये संख्या हो जाएगी 573.10। आ रहा है समझ में। अब कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई होगी, 0 को 0 लिख दिया, हाँ 0 को 0 लिख दिया, 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल हटा दिया, ये हो गया, दुगना करते थे, काम कंप्लीट हो गया। चलो भाई, अभी यहाँ पर अब इसको मैं क्या करना चाहूंगा, जोड़ दूंगा, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 2938, ठीक है, और 573। मेरे को लग तो नहीं रहा है कि हम सही जा रहे हैं, फिर भी देखता हूँ, कुछ कैलकुलेशन मुझसे मिस्टेक हो रही होगी तो हम चेक कर लेंगे। तो ये हो जाना चाहिए 10, 8 और 3 11 की 1, हासिल का 1। पहली बात तो आंसर आ नहीं रहा है, तो गड़बड़ है। 2938, 2938, ओके। 2605, 2605, 5 दूनी 10, 11/2, 11/2 गुणा में हो गया 4 साल, 4 साल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर मैंने करा यहाँ पर 2605 का यहाँ पर दुगना, ठीक है, तो यहाँ पर
देखा जाए तो यही आएगा 52। अब ये 52 को मैंने क्या करा है, 5210 को मैंने गुणा करा 11 से, तो ये हो गया 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1, 1 और 2 3, 3 और 5 7, और ये 5 फिर से वही आ गया है, तो यहाँ पर डेसिमल लगा दिया मैंने, है ना। मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ, शायद हो सकता है ऑप्शन ही गलत हो और हम कंफ्यूज हो रहे हो। तो यहाँ पर 573.1 जो, तो ये तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, कोई गलती बिल्कुल भी नहीं है। कितने रुपए हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कहीं ऑप्शन में गड़बड़ है, ऑप्शन सही नहीं आए हैं, हमारा आंसर सही आ रहा है। तो यहाँ पर 8 और 3 11 की 1 हासिल का 1, 7 और 3 10 और 1 11 की 1 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 5 15 की 5 हासिल का 1। तो ये आंसर आना चाहिए इतना, यानी कि 3511.10। यदि अभी भी मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट करके बताना। हो सकता है कभी कभी मैं ट्रैप हो जाता हूँ कुछ चीज़ों में कि एकदम ज़्यादा ध्यान लगाने में भी कभी कभी गलती हो जाती है। तो यदि मैंने कहीं गलती की हो जो कि मुझे दिख नहीं रही है, शायद हो सकता है कि मेरे को अभी ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ गलती, लेकिन यदि नहीं हुई है तो कोई बात ही नहीं, तुम कमेंट करोगे ही नहीं। और बिल्कुल यदि गलती हो गई है तो तुम तपाक से पकड़ के मुझे कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, गलती इंसानों से होती है, हो सकता है मुझसे भी हो रही हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, और अगला क्वेश्चन जरा धांसू क्वेश्चन है। धांसू क्यों है उसका कारण भी मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि यहां पर जो पूछा जा रहा है वो थोड़ा सा अलग है। चल जा यार भाई, नहीं खिसकेगा, चलो ओके। पहले तो मैं आपको प्रश्न पढ़ के बता दूंगा, और प्रश्न पढ़ने के बाद में फिर मैं आपको और इसको बेसिक तरीके से करके, है ना। अल्फा 5,650 रुपए 3 सही 1/2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर अपनी एक साथी को ऋण के रूप में देती है। ठीक है, हमें यह पता चल गया कि सर पहली राशि मूलधन है, फिर समय दिया हमको, साधारण ब्याज पर देती है, तथा समय की समाप्ति पर 6,441 रुपए यानी मिश्र धन प्राप्त करती है। ठीक है, फिर उसने कहा यदि उसे 8,418.50 प्राप्त करना हो तो उसे दर को कितना अधिक कर देना चाहिए। किसको? दर को। अब प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, तो ये ट्विस्ट क्या आया है? ट्विस्ट ये आया है कि आपको यहां पर ये बात को समझना पड़ेगा कि उसने दर पूछी है, जबकि ये जो एक और राशि दी है, ये वाली राशि उसने मिश्रधन दी है जो हम पता करते थे। मैं लिख के बता देता हूं, थोड़ा सा आपको उससे फायदा मिलेगा। PRT अपॉन में 100। अभी तक हम यही करते आए हैं कि हमने मिश्रधन में ब्याज को जोड़ते आए हैं तो नया वाला मिश्रधन मिलता चला जाता है। तो यहां पर उसने क्या करा है, हमें ये फाइनल वाला मिश्रधन भी दे दिया जो हम निकालते थे। वो कितना दिया? 8,418.50। और ये वाला जो मिश्रधन है वो भी उसने दे दिया कितना? 6,441। प्लस में दर उसने पूछी है और मूलधन दे दिया है 5,650। ठीक है, और दर उसने पूछी R, और समय कितना दिया है? 3 सही 1/2, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, और बटा में कितना हो गया? 100। अब आपको ये निकालना है दर। अब ये क्वेश्चन फंसा हुआ है कैलकुलेशन में, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यही चीज यदि मैं जादू मंत्र से करवाऊं तो आपको बोल दूंगा इसमें से ये घटा दो। क्यों घटा दो, उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। तो अब इस राशि को इस राशि से मैं घटा रहा हूं, तो मैं इसको इसके नीचे लिख दे रहा हूं। ज्यादा जो है वो पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने यहीं के यहीं लिख दिया। अब मैं अंतर निकाल लेता हूं, तो ये 50 का नीचे 50 अपने आप आ जाएगा। 8 में से 1 गई तो 7 बच गई, 11 में से 4 गई तो भी 7 बच गई। अब 3 यहां बचेगा, तो 3 में से 4 गई तो 13 में से 4 गई तो 9 बच गई, और 8 में से यानी 7 में से 6 गई तो 1 बच गई। घटा के तुम देख लेना, मैंने तो भाई घटा के तुमको बता दिया है। अब यहां पर हमारे पास जो बचा है वो समझ लो, हमारे पास ये राशि बची है, यानी कि 1977.50, और इधर क्या बचा है? 5650 इंटू R इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाइड में 2। ये बेसिक कैलकुलेशन करा, ये 2 को मैंने बटे में ले आया क्योंकि ये बटे में ही आएगा।
आगे बढ़ते हैं, अब कैलकुलेशन करेंगे, डेसिमल हटा दिया तो बटे में क्या आ गया 100। तो फिर क्या करूं सर, एक काम कर दो, ये 100 को 100 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, काट दिया आपके कहने पर। अब क्या करूं सर, ये ऊपर वाले नंबर को 7 से काट दो, ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, बच गया कितना, 5 7 8 56, बच गया कितना, 7 8 56, बच गया 1, 7 दूनी 14, बच गया 3 7 पन्ना 35, और ये पीछे का 0। तो इतना जब हमने 7 से काटा तो ये आ गया। अब इसके बाद में क्या करा, ये पीछे वाले 0 से ये वाला पीछे वाला 0 उड़ा दिया। अब जो बचा है वो लिख देता हूं, 2825 इक्वल्स टू, यहां पर बचा है 565 इंटू आर डिवाइडेड बाय 2। आप बोलो सर बहुत बड़ा करवाते हो, अरे भाई बड़ा बात मेरी नहीं है कि मैं आपको कितनी देर में करके बता दूंगा, बात यह है कि आप सीखें तो लॉजिकली, फिर आप अपनी गति बढ़ा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अभी क्या करने का है, अब इसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल कैसे करें सर, क्या करना चाहिए कि कैंसिल हो जाए, तो आप इसको कैंसिल कैसे करते हो वो देखो। यदि पीछे वाले नंबर को आप 5 से कैंसिल करते हो तो 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से हम कैंसिल करते हैं। तो ये 5 से कैंसिल कितनी बार हो गया देखो, तो 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो ये हो गया 113। अब इसको 5 से काट दो तो 5 25, ये बात तो समझ गए आप, 5 25 बच गया 3, 5 6 30, आ रहा है समझ में, 5 6 30, 5 25 5 6 30, 2 बच गया 5 25। अब क्या करूं, तो इसको दुगना कर दूंगा, तो ये 2 को इससे गुणा कर दूंगा, तो 5 दूनी देखना 10, बच गया कितना 1, 5 6 5 दूनी 10, मैं इसको लिख के बता देता हूं, 565 गुणा में 2 बराबर में 113 गुणा में आर। अब क्या करें, तो ये दुगना कर दूंगा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 5 2 ही 6 12 12 और 1 13 की 3 हासिल का 1, और 5 दूनी 10 10 और 1 11 बराबर में 113 गुणा में आर। और ये पूरा खेल कैलकुलेशन का था, 113 कट गया तो बचा क्या 10, और ये आर का वैल्यू आ गया 10%। पूरा खेल कैलकुलेशन का था, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने इतने डिटेल से करके बताया, क्योंकि तुम कुछ भी जादू मंत्र लगा लो, आपको खेल तो कैलकुलेशन का ही करना पड़ेगा। 10% ऑप्शन बन गया ए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। देखो पूरा सेशन समझ में आया तो भी अच्छा, नहीं आया तो कमेंट करना, ठीक है, ओके। बहुत मुश्किल है ये काम वैसे, क्योंकि इतनी देर में तो YouTube का कल्चर ये कहता है कि हम एक नया टीचर ढूंढ लेंगे सर, आपको बोलेंगे यार आप सुनोगे जब तक, ऐसा नहीं है। यदि आपको थोड़ा 50% 60% मुझसे समझ में आया है, तो बाकी भी इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए हैं। फिजिकली पढ़ाने और YouTube पर पढ़ाने में थोड़ा सा अंतर होता ही है। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि 42 जो ये प्रश्न है, ये भी वही प्रश्न है जिसमें कि हमको क्या निकालना है, बंद मत हो जाना, बच गया, अभी सिस्टम खराब हो जाता, पूरा वीडियो उड़ जाता। तो ध्यान देना, मैंने कहा कि इसमें भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, आर परसेंटेज। मैं सिर्फ रख के बता देता हूं, कैलकुलेशन आप पे छोड़ दूंगा। तो ध्यान देना, यहां पर 7400 रुपए की राशि 5 वर्ष में 8100 हो जाती है। तो ये मिश्रधन है सर, ये मूलधन है और ये समय है। दर को कितना कम कर दिया जाए, इस बार चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, ताकि मिश्रधन इतना मिल सके। तो इस बार फिर से प्रश्न दर पर है और ये भी आपको फाइनल मिश्रधन दे के रखा है। तो हम कहेंगे कि सर अंत में हमें 7545 रुपए मिलेंगे, जो कि किसके बराबर होंगे, 8100 जो पिछला मिश्रधन है, और उसमें यदि आप ब्याज जोड़ दो तो ब्याज कितना हो जाएगा, कैसे मिलेगा, 7400 को कितने आर प्रतिशत दर पे 5 साल के लिए आप दोगे तो आप दर का मान निकालिए। और यही चीज मैंने अभी आपको करवाई थी, कैलकुलेशन करना, इसका आंसर 1.5% आएगा। जब तक नहीं आता दम मत लेना, पूरी ताकत से करना। 1.5% इसलिए पहले बता दिया ताकि कैलकुलेशन को करते रहो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में आखिरी में जाकर के आप उलझोगे, और यदि उलझ रहे हो और फिर भी नहीं हो रही है तो मेरे से कह देना, मैं नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत इससे करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और बड़े क्वेश्चन थे इन द सेंस कि आपको समझाने के हिसाब से। तो ये जो क्वेश्चन थे ये मैंने इस तरीके से आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे
43वें क्वेश्चन की अगले वीडियो में आने वाले, जिसमें प्रश्न है कि कोई धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज पे 900 और 4 वर्ष में 1200 हो जाता है, तो वह धन क्या है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, सिर्फ आपको आपके मन में उबाल आ जाए इसलिए बता देता हूं कि कैसे करना है। ये पी राशि है, ये 900 हो जाएगी, यही पी राशि 1200 हो जाएगी। ये कितने साल में, 2 वर्ष में। ये कितने साल में, 4 वर्ष में। ये प्रश्न में कहा गया है। इसका मतलब ये 900 से कितनी हो गई, 1200, तो कितनी बढ़ गई, 300। अब ये 300 बढ़ी, लेकिन कितने साल में, इन दोनों के बीच में, यानी 900 और 1200 के बीच में समय का अंतर कितना है, 2 साल। तो 300 का मैं करूंगा आधा, तो बन गया 150। यानी कि 1 साल का मुझे ब्याज मिल रहा है 150, तो 2 साल का 300 ब्याज। 300 ब्याज मिला तो मैं इस 900 में से इस 300 को घटा दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 600 और प्रश्न का आंसर आ जाएगा 600। बिल्कुल समझ नहीं आया, मैं जानता हूं नहीं समझ में आया, लेकिन बात यह है कि जब एग्जाम में आप करोगे तो आप क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे जैसे मैंने लिखा है। और इसको जादुई तरीका कहता हूं मैं। क्यों कहता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती है। आ रहा है समझ में। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा, बाकायदा शांति से बताऊंगा कि ये मैंने कैसे किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए सीरीज को फॉलो करते रहना है। अंत में एक और चीज कहूंगा, प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियोस। जितने भी आप लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक जरूर करा करो। अच्छा लगता है जब आपके लाइक्स आते हैं, तो ये हमारे काम को लाइक होता है, एक प्रकार से ये इच्छा दिखती है आपकी। थैंक यू वेरी मच अच्छे से देखने के लिए।